बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद सियासी शोर तेज। प्रदेश अध्यक्ष की डांट के बाद क्या करेंगे ब्राह्मण विधायक? ब्राह्मण विधायकों के सपोर्ट में आए ब्रजभूषण शरण सिंह। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के तकरीबन 40 से 45 विधायकों की एक बैठक और उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो भूचाल आया उसने सियासी गलियारों को पूरी तरह गरमा दिया है। सवाल हर किसी के मन में यही है कि आखिर ये बैठक ऐसे समय पर कैसे हुई जब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर अभी अभी पंकज चौधरी की ताजपोशी हुई है। सामान्य तौर पर पार्टी ये संदेश देना चाहती थी कि संगठन एकजुट है, सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन इस बैठक ने पूरे दावे को हिलाकर रख दिया। पहले बैठक को सामान्य बताने की कोशिश हुई, फिर उसे सामाजिक करार दिया दोस्तों, और अब अचानक उस पर संविधान विरोधी होने की मोहर लगा दी गई। ताजा खबर यह सामने आई है दोस्तों कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ब्राह्मण विधायकों को सख्त नसीहत दे दी है कि भविष्य में कभी भी इस तरह की जाति आधारित बैठक नहीं होनी चाहिए। पंकज चौधरी का कहना है कि बीजेपी के संविधान में इस तरह की बैठकों का कोई स्थान नहीं है और अगर आगे ऐसी बैठक हुई तो कार्रवाई की जाएगी। यहीं से दोस्तों कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि पंकज चौधरी ने नसीहत दी या नहीं। दोस्तों सवाल ये है, क्या यही नियम बीजेपी के बाकी मोर्चों और सम्मेलनों पर भी लागू होता है? दोस्तों बीजेपी में ओबीसी मोर्चा है, अनुसूचित मोर्चा है, महिला मोर्चा है और अल्पसंख्यक सम्मेलन है। जाति आधारित सम्मेलन होते हैं, अलग अलग समाजों के कार्यक्रम होते हैं। जब ये सब होते हैं तब पार्टी का संविधान याद नहीं आता, लेकिन जैसे ही ब्राह्मण विधायक एक साथ बैठते हैं अचानक संविधान की दुहाई दी जाने लगती है। यहीं से ये साफ हो जाता है दोस्तों कि मसला बैठक का नहीं है, मसला राजनीति का है, मसला शक्ति संतुलन का है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। पंकज चौधरी की नसीहत के बाद जो हुआ उसने बीजेपी के अंदर चल रही गुटबाजी को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता ने उल्टा पंकज चौधरी को ही नसीहत दे डाली। जी हाँ दोस्तों, अब तक पार्टी के अंदर दो गुटों की चर्चा होती थी, एक गुट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तो दूसरा गुट मोदी शाह के इशारे पर चलने वाले केशव प्रसाद मौर्य का। लेकिन अब खेल उससे कहीं आगे निकल चुका है। अब तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा हर तरह का गुट खुलकर सामने आ चुका है और खास बात यह है कि ये गुट अब डरने वाला नहीं है, दबे छुपे नहीं चलते, बल्कि खुल्लम खुल्ला चुनौती देते हैं। दोस्तों पंकज चौधरी के बयान पर जो प्रतिक्रिया आई है उसने यही साबित कर दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी अब निर्विवाद नहीं रही। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। दोस्तों उत्तर प्रदेश की सियासत में ये टकराव अचानक नहीं हुआ है, पिछले 1.5 साल से ये सब खुलकर सामने आने लगा है। लेकिन अगर थोड़ा पीछे जाएं तो 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से ये खेल शुरू हो चुका था। 2022 के बाद ये तस्वीर साफ होने लगी थी कि बीजेपी में मोदी योगी का नारा भले ही चलता हो, लेकिन हकीकत में मोदी अलग है और योगी अलग। यह भी समझना जरूरी है दोस्तों कि मोदी सीधे योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े नहीं है, बल्कि अमित शाह के जरिए संतुलन साधा जा रहा है। दोस्तों 2022 का विधानसभा चुनाव याद करिए, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार जाते हैं और सियासी हलकों में ये चर्चा जोर पकड़ती है कि वो हारे नहीं बल्कि हरवाए गए हैं। मकसद ये था कि उन्हें आसानी से साइडलाइन किया जा सके और योगी आदित्यनाथ को निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित किया जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केशव प्रसाद मौर्य को एमएलसी बनाकर दोबारा सत्ता के केंद्र में ला दिया गया। और दोस्तों यही वजह है कि आज भी योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती अगर कोई है तो वो है केशव प्रसाद मौर्य। दोस्तों योगी खेमा ये मानकर चल रहा था कि चुनाव हारने के बाद केशव का कद छोटा हो जाएगा, लेकिन दिल्ली ने ऐसा होने नहीं दिया। तो दोस्तों अब आते हैं ठाकुर विधायकों की बैठक और उसके बाद ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर। जब ठाकुर विधायकों की बैठक हुई तब भी ध्यान देना दोस्तों, तब भी लीपापोती की गई थी। कहा गया था कि सामान्य मुलाकात थी, बस हालचाल लिया गया। वही तर्क ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर भी दिया गया। पीएन पाठक जैसे बीजेपी विधायक कहते हैं कि हमने कई मुद्दों पर चर्चा की, अचानक कार्यक्रम बन गया। लेकिन सवाल वही है दोस्तों, अगर कार्यक्रम बना था तो सबको क्यों नहीं बुलाया गया, सिर्फ ब्राह्मण विधायक ही क्यों? और फिर सबसे बड़ा सवाल, अगर ये इतनी सामान्य बैठक थी तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक क्यों नहीं थे? ये तमाम सवाल पार्टी के अंदर ही उठ रहे थे। इसी दौरान खबर आई है कि बैठक में एक तरह से साइड कैंपेन भी चला, यहीं से दिल्ली तक संदेश पहुंच गया और मामला साधारण नहीं है दोस्तों।
अब ताजा खबर ने हड़कंप मचा दिया दोस्तों। पंकज चौधरी की चेतावनी, आगे ऐसी बैठक हुई तो कार्रवाई होगी। खबर यह भी थी कि जनवरी में एक और ब्राह्मण विधायकों की बैठक होने वाली थी और उसमें बड़ा कदम उठाया जा सकता था। सवाल यह है, ये बयान ऐसे वक्त में क्यों आया? साफ है कि यह बयान पंकज चौधरी का निजी विचार नहीं है, ये दिल्ली से आया सख्त निर्देश है। कल तक बीजेपी कांग्रेस पर हमला करती थी कि मनमोहन सिंह रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री थे, लेकिन आज बीजेपी खुद रिमोट कंट्रोल सिस्टम चला रहा है। दोस्तों, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक कई ऐसे फैसले हैं जो दिल्ली की मंजूरी के बिना नहीं होते, जहां तक कि ट्रांसफर पोस्टिंग तक दिल्ली भेजती है। अब पंकज चौधरी के बयान पर सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया गया है, वो है ब्रजभूषण शरण सिंह ने। ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ कहा है कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक में उन्हें कुछ भी गलत नहीं दिखता। उन्होंने कहा है कि 4 क्षत्रिय बैठ जाएं, 4 ब्राह्मण बैठ जाएं, 50 लोग बैठ जाएं, हालचाल करें, चर्चा करें, इसमें गलत क्या है? जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तैसी। ये बयान सिर्फ समर्थन नहीं दोस्तों, ये सीधी चुनौती है। जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किसी बैठक को गलत बताते हैं और पार्टी का एक कद्दावर सांसद खुलकर कहता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो इसका मतलब साफ है, प्रदेश अध्यक्ष की अथॉरिटी को चुनौती दी जा रही है। और दिलचस्प बात यह है कि अब तक एक भी ब्राह्मण विधायक सामने नहीं आए, सब चुप हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। अब ब्रजभूषण शरण सिंह को हल्के में लेना भूल होगी। योगी आदित्यनाथ को ठाकुर समाज का सबसे बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज क्षत्रिय समाज जिस नेता को सबसे ज्यादा सुनता है वो है ब्रजभूषण शरण सिंह। दोस्तों, राजनाथ सिंह बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मौजूदा राजनीति में जो दबदबा है वो ब्रजभूषण शरण सिंह का है। दोस्तों, आपको एक बात और बताते हैं, करणी सेना को उत्तर प्रदेश में स्थापित होने से रोकने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही थी। योगी सरकार के दौरान करणी सेना जिस तरह से स्पेस मिलती दिख रही थी, ब्रजभूषण शरण सिंह ने कभी उसका समर्थन नहीं किया। दोस्तों, पूर्वांचल से आने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रभाव सिर्फ पूर्वी यूपी तक सीमित नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उनका डंका बजता है। और यही कारण है दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ के खेमे को असहज बनाता है। दोस्तों, दोनों के बीच 36 का आंकड़ा सियासी गलियारों में है, लेकिन वो किसी से छुपा नहीं है। अब सवाल उठता है, जब पंकज चौधरी ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर आपत्ति जता रहे हैं तो उनका पुराना ट्वीट क्यों वायरल हो रहा है, जिसमें वो कुर्मी क्षत्रिय महासभा के सदस्यों से मुलाकात की जानकारी दे रहे हैं? वहां बैठक ठीक है, लेकिन यहाँ गलत है। क्यों? इसका सीधा मतलब यही है कि ये विचार पंकज चौधरी का नहीं बल्कि दिल्ली का है। तो क्या बीजेपी में मोदी, शाह और योगी के अलावा कोई तीसरा शक्ति केंद्र उभर रहा है? क्या पार्टी के अंदर बगावत की जमीन तैयार हो चुकी है? क्या ब्राह्मण, ठाकुर और ओबीसी सब अपने अपने हिस्से की राजनीति मांग रहे हैं? ये बैठक चेतावनी नहीं दी, लेकिन चेतना जरूर थी। चेतना इस बात की कि बीजेपी के अंदर सब कुछ कंट्रोल में नहीं है। चेतना इस बात की कि अब विधायक भी सवाल पूछ रहे हैं, और राजनीति में सबसे खतरनाक वही होता है जो सवाल पूछने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जनवरी में क्या होगा, कौन सा गुट क्या कदम उठाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है, और जो इसे हल्के में ले रहे हैं वे न राजनीति समझते हैं न सत्ता का मिजाज। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे थे भारत टाइम्स न्यूज। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।